हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। अभी ये दोपहर के टाइम का वीडियो है, जब सभी ने अपना लंच फिनिश कर लिया था। आरुष को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। उसके बाद मैं किचन को क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि सब जब लंच ख़त्म कर लेते हैं ना, उसके बाद ही क्लीनिंग का काम किचन में करती हूँ मैं। दोपहर के टाइम का हर टाइम कुछ ना कुछ क्लीनिंग होती है। दोपहर के टाइम जो सभी लंच ख़त्म करके चल जाते हैं, उसके बाद फिर से आपको किचन में लगना पड़ता है एक बार अपने किचन को साफ़ करने के लिए, ताकि शाम को आप जब चाय बनाने जाते हैं ना, तो उस टाइम सारा किचन एकदम क्लीन रहे। और सिर्फ चाय वाय बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी होती है, गैप हो चुका है, इसीलिए फिर आपको किचन को क्लीन करना होता है। तो मैं भी इधर किचन का क्लीनिंग का काम करने के लिए आई हूँ। तो आज मैंने दिन में सब्ज़ी बनाई थी, केले और आलू की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूँगी। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। साथ ही मैं खिचड़ी बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को है ना खिचड़ी आराम से वो प्यार से खा लेते हैं। बाकी सब्जी चावल खाना और वैसे खाना उनको पसंद नहीं आता। तो आज दाल नहीं बनाया था, तो उनको खिचड़ी बना दिया था मैंने। तो सारी चीज़ों को निकाल के मैंने कंटेनर में डाल दिया है। फिर मैं थोड़े बहुत अपना किचन को एक बार वाइप कर दूँगी अच्छे से। ज़्यादा डीप तो करना नहीं होता है, क्योंकि सुबह क्लीनिंग हो रखी होती है। बस थोड़ा सा एक बार पोंछ लेना होता है किचन को। फिर उसके बाद सारे बर्तन को इकट्ठे करके रख दिया था, और पूरा सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें बची हुई थी, उन सबको निकाल के कंटेनर में डाल दिया था। फिर इधर आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं लंच के टाइम और डिनर के बाद। ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम आपके बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बीच में तो थोड़े बहुत होते ही रहते हैं, बट 2 टाइम ऐसे होते हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे पतीले, कुकर, जितनी भी चीज़ें हैं सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी मैं। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं चली गई थी अक्षिता को थोड़ी देर सुलाने के लिए, क्योंकि उसके दिन के टाइम है ना, उसका सोने का टाइम होता है। बाकी तो उसकी मर्ज़ी होती है, कभी कभी सो जाती है और कभी कभी नहीं सोती है। तो इधर आरुष भी ट्यूशन से आ गया था, शाम का टाइम हो गया था। तो आरुष ने आज बोला था कि मैगी बना दो, मुझे मैगी खाना है। वैसे वो मैगी ज़्यादा पसंद नहीं करता और खाता भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज उसका मन कर रहा था मैगी खाने के लिए। इसलिए हम 1-2 पाउच रखते हैं मैगी का, कि कभी बच्चे को मन कर जाए खाने का, तो मैं सोचती हूँ बना दूँ कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर वो मैगी पसंद नहीं करता है खाना, और ना तो लंच में ले जाता है, और मैं देती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है लंच में, तो और खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो इधर उसकी बातें चल रही थी, क्योंकि एक ऐसा ही टाइम होता है जिसमें टाइम, और शाम के टाइम फ्री होता है थोड़ा सा, क्योंकि स्कूल से आता है। फिर स्कूल से आते ही तो आधे 1 घंटे का गैप होता है, जिसमें उसको खाना खा के रेडी होकर के ट्यूशन जाना होता है। उसके बाद फिर शाम को आकर के फिर वो अपनी सारी बातें बताता है, और फिर शाम को भी ये होता है कि होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, और फिर सोना है जल्दी। तो उस भागम भाग में कहीं ना कहीं बच्चा बात नहीं कर पाता है, अपने पूरे दिन की बातें नहीं बता पाता है। तो उसको जब मौका मिलता है ना, किचन में आ के मुझे सारी बातें बताते रहता है। तो इधर मैंने मैगी चढ़ा दिया है, साथ ही साथ मलाई निकाल दिया है। मलाई रखा हुआ था, तो मैंने सोचा घी बना के भी रख देती हूँ। और इधर देखिए पूरी अच्छे से मैगी रेडी हो गई है। हस्बैंड के लिए भी मैंने थोड़ा सा बना दिया था, क्योंकि आरुष को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादा खाता भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही खाता है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड के लिए भी निकाल दूँगी और अपने आरुष के लिए भी निकाल दूँगी, दोनों के लिए निकाल दिया था मैंने। साथ में हस्बैंड को है ना चाट मसाला ऊपर से छिटक के पसंद है डालना, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। हमारे घर में कोई वेजिटेबल्स वाली मैगी नहीं खाता है, बहुत कम, रेयर ऐसा होता है। कभी कभार मेरा ही मन कर जाता है तो वो वाला बनाती हूँ, बाकी सब सिंपल ही पसंद करता है, चाट मसाला ऊपर से डाल के। आरुष को भी लगता है ऊपर से क्या डाला है, तो वो बोलता है काला नमक है, काला नमक डाल दो मेरे मैगी में। तो उसने भी काला नमक थोड़ा सा डलवा लिया था, फिर खा लिया था। तो फिर उसके बाद सारे कपड़े सूख गए थे जो मैंने दिन में धोए थे, और अच्छे से पूरा मैंने उतार लिया था उन सभी को, और सभी को उतार के उनको तह लगाने का काम मैं अपना कर रही थी। कपड़ों को साथ ही साथ तह लगा दो ना, तो बहुत बड़ा टिक कम हो जाता है, क्योंकि ये जो काम है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। प्रेस करना और कपड़े तह लगा कर सब चीज़ों को सही जगह पे रखना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है ये। और इसलिए मेरे कपड़े कभी कई बार तो इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ डेली शाम को उनको एक थोड़ा सा टाइम निकाल के तह लगा के रख दूँ, ताकि इससे घर थोड़ा सा साफ साफ लगता है, नहीं तो हर जगह कपड़े ही फैले नज़र आते हैं।
कपड़े तय लगाने के बाद मैंने कुछ कपड़ों को अलमीरा में रख दिया था और कुछ कपड़े को प्रेस वाले जो थे उनको बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आज प्रेस भी करके रखना था, क्योंकि कल हस्बैंड और आरुष दोनों को ही स्कूल जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेस के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा सबको प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो सुबह के टाइम भागम भाग में प्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो इधर के साइड में आई थी थोड़ा बिस्तर भी क्लीन करने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर खेलते हैं कूदते हैं तो काफ़ी गंदा कर देते हैं, और सारी चीज़ों को फैला दिया था। तो मैंने चलो 5 मिनट लगा के इसको सेट कर लिया जाए, शाम के टाइम में थोड़ा झाड़ू भी लग जाएगा, क्योंकि हमारे में ना शाम को डेली हर रोज़ झाड़ू लगाया जाता है। एक सुबह के टाइम तो झाड़ू लगता ही लगता है, साथ ही साथ शाम को दिया जलाने से पहले भी झाड़ू लगाया जाता है। तो फिर मैंने इधर सारे चादर को भी चेंज कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। इधर अक्षिता है ना, उस चादरों से छुपन छुपाई का गेम खेल रही थी, उसको ना सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इधर हस्बैंड भी आ गए थे, उन्हें बाहर कुछ काम था तो बाहर गए हुए थे शेविंग कराने के लिए, क्योंकि उनको कल ऑफिस जाना था तो शेविंग कराना था, इसलिए शेविंग करा के वो भी आ चुके थे। अब मैंने दोनों बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया था, उनके लिए चीज़ी लाए थे तो दोनों खा रहे थे। और इधर अक्षिता की मैं चोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए तो आंखों पे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लगता है, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती है चोटी। तो मैं आरुष को बोल रही थी कि खेलो उसके साथ, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो चोटी बना ले। और काफ़ी अच्छी लगती है चोटी बना के, लेकिन फिर भी उसको बनाना नहीं है चोटी, कई बार तो खोल भी देती है। तो मैं इसकी ये 2 चुटियाँ बना देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसे करके उसके बाल बनाना, सारी चीज़ें करना। मुझे शुरू से ये लड़कियों की चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे लगता है अक्षिता के अंदर भी ये चीज़ें आएगी, क्योंकि वो है ना हर चीज़ में मेरी हर चीज़ को छूती रहती है, इंटरेस्ट लेती रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें, लड़की होने का यही फ़ायदा होता है कि आप उसके साथ अपने सारे शौक़ जो होते हैं ना वो पूरे कर सकते हैं। तो फिर इधर अक्षिता को रेडी करके रख दिया था मैंने, अपना छोड़ दिया था कि अपना खेलती रहेगी आराम से। फिर इधर किचन में आ गई थी, मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मक्खन जो मैंने बना लिया था मलाई से उसको भी चढ़ा दिया था घी बनने के लिए, और साथ ही साथ आटा निकाल लूँगी, क्योंकि आरुष का भी यूनिट टेस्ट चल रहा है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कुकिंग का काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है पढ़ने के लिए। वैसे खुद से भी सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन फिर भी आपको बच्चे के साथ बैठना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे को पढ़ाना के लिए बैठना ही पड़ता है डेली। तो इसलिए मैं कुकिंग का काम भी जल्दी निपटा रही थी। तो मैंने आटे को गूँथ के इस टाइम रख दूंगी, ताकि आटा गुथा रहेगा तो बाद में रोटी बनाने का काम रहेगा, जब तक चढ़ाई और घी बनेगा तब तक ये आटा गूँथ लेती हूँ मैं इसी टाइम पे। तो इधर देखिए आटा अच्छे से गूँथ के अच्छे से मैंने इसको कर दिया है, उसके बाद इसको ढक करके साइड में अपना रख दिया है। साथ ही इधर चाय बन गया था, तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा नमकीन निकाला, और बच्चे भी इसमें से थोड़ा सा लेके खा लेते हैं। तो इधर चाय भी अच्छे से हो गई थी, तो मैंने इस छान के हस्बैंड को चाय देने के लिए सबसे पहले चल जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं भी चाय पीऊँगी तसल्ली से आराम से, क्योंकि चाय पीना एक ऐसी चीज़ है ना जो आप सुबह और शाम एक तसल्ली से पियो, आराम से पियो तो अच्छा लगता है। नहीं तो कई बार तो ऐसी होती है कि हमारी चाय ठंडी हो जाती है, हमें ठंडी चाय ही पीना पड़ता है। तो इस टाइम आज मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी काम करके, इसलिए मैंने सोचा इस टाइम चाय पी ली जाए। साथ ही साथ अक्षिता है ना पूरा मगन थी गाना सुनना में, उसे गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उनको बस देखना, ये सब देखना, कार्टून्स देखना पसंद होता है, पर इसको गाना सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इधर देखिए इधर साइड बाय साइड घी भी बन गया था, जब तक मैंने चाय पी तब तक घी भी पूरा अच्छे से रेडी हो गया था, पूरा येलो ऊपर तक। देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है ना घी। गाय के दूध से जो मलाई निकलती है ना उसका घी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है और क्वांटिटी भी सही रहती है। तो इधर देखिए मैं सारे घी जब ठंडा हो गया था तो मैं इसको कंटेनर में छान के डाल दूँगी। साइड में ये जो ऊपर का जो बचा हुआ रहता है ना, इसका मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो इधर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, साइड में उसको छन्नी में डाल के छोड़ दिया था कि जितना भी बचा कुचा घी होगा वो सारा कंटेनर में अपना गिर जाएगा। तो मैं इधर रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आरुष को थोड़ा पढ़ाऊँगी और अक्षिता को भी थोड़ा सा खाना वाना कुछ खिलाना होता है, उसको भी संभालना होता है। तो इस टाइम थोड़ी बहुत रोटियाँ बना के मैंने कंटेनर में डाल के रख दूँगी, ताकि जब जिसका मन करेगा अपना खा लेगा। वैसे कभी कभी गर्म ही रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ाना होता है, कुछ ज़रूरी काम होता है, तो उस टाइम क्या होता है कभी इकट्ठे ही बना के रख देती हूँ कंटेनर में, गर्म ही रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होता है। तो इसी टाइम जो खाली टाइम होता है इस टाइम यूटिलाइज़ करके उसको और चीज़ों में, अगर आपके पास रहता है काम तो हर चीज़ को मैनेज करके सही से लेके चलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आपको हर तरफ ध्यान देना है, और एक ही इंसान हर तरफ ध्यान कैसे दे पाएगा अगर वो सही से सारी चीज़ें मैनेज नहीं करेगा। तो देखिए इधर मैंने सारी रोटियाँ बना ली है। सारी रोटियों को बनाकर घी लगाकर मैंने कंटेनर में रख दिया था। तो इधर अक्षिता के लिए मैंने दूध रोटी रात को खिलाती हूँ उसको,
तो दूध को अच्छे से बॉईल कर दिया था ताकि दूध एकदम गर्म रहेगा, उसमें रोटियां डालूंगी तो वो अच्छे से फूल जाएगी और अक्षिता अपना आराम से मज़े से खा लेती है। तो इधर देखिए मैंने एक रोटी में से पूरा रोटी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ और चीनी डाल के, थोड़ा सा ही चीनी डाल के उसको मिक्स करके अभी से रख दूँगी ताकि 1 घंटे बाद वो अच्छे से फूल हो जाएगा। तो उसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके फिर अक्षिता को खिला देती हूँ। रात के टाइम ज़्यादातर वो दूध रोटी खाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है बच्चों के लिए। तो फिर इधर के साइड घी पूरा निकल चुका था ना, मैंने कंटेनर को बंद कर दिया और जो घी से बचा हुआ चीज़ था ना उसको मैं उसमें नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। हमारे घर में इसे ऐसे ही खाया जाता है, आप लोग इसका क्या यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे घर में इसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर रोटी लेके देखिए कितना अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है दिखने से ना, कलर भी बहुत प्यारा आया हुआ है। इससे आप चाहे तो मिठाई भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे घर में इसे ऐसे ही खाया जाता है। रोटी के ऊपर इसको डाल दिया जाता है, फिर इसको रोल करके दे दिया जाता है। आरुष को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आरुष के पापा को भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे है ना मायके में घी नहीं बनाते हैं, घी हमारी दादी बना के गांव से ही भेजती है। तो हमने ये खाया नहीं था कभी, तो मुझे लगता था कैसा लगता होगा, पर मैंने भी जब खाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता था। आप भी इस तरीके से एक बार अगर जो घी बनाते होंगे घर में, उनके घर में ये सब चीज़ें ज़रूर बचती होगी नीचे, उसको फेंकने के बजाय आप इस तरीके से एक बार खा कर देखिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फिर इसके साथ ही मैं अपना किचन का काम, जो रोटियाँ बनाने का काम था, कुकिंग का काम ख़त्म हो गया था। आज मुझे सब्ज़ी बनाने से मेरी छुट्टी मिली हुई थी, क्योंकि आज मैंने दिन में ही ज़्यादा थोड़ी सब्ज़ी बना ली थी, ताकि रात में 2-3 लोग ही हैं तो वही सब्ज़ी से हो जाता है। तो इसलिए मैंने रात में, दिन में बचा हुआ सब्ज़ी के साथ रोटी बना दिया था, साथ में घी वाला था, रायता था, सैलेड थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो इसलिए मैंने फिर वो सब्ज़ी ही रहने दी। तो फिर किचन को थोड़ा सा समेट के मैं अपना आ गई थी प्रेस करने के काम पे, क्योंकि कल सबका स्कूल था, ऑफिस था, तो प्रेस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रेस करके रख देती हूँ। साथ ही साथ मैं आरुष का पढ़ाई भी कराती जा रही थी, उससे जितना भी चीज़ें थी वो सारा सुनती जा रही थी और सुना रहा था। उसका ओरल टेस्ट था, इसलिए वो अपना सुनाने के काम में लगा हुआ था। कभी कभी लगता है ना कि ये घर के काम है ना, छोटे छोटे काम कितने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह से आप लगे रहो एक के बाद एक चीज़ें, फिर वही खाना, फिर वही बर्तन, फिर वही चीज़ें, और ये छोटे छोटे काम है ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लगता है कि कब ख़त्म होंगे ये काम। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन सी होती है ना, एक ही काम को डेली करते रहो और डेली ऐसा लगता है कि चलो यार वही काम को फिर से करना है। और कहते हैं ना कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी एक हाउसवाइफ को आराम नहीं मिलता है। तो 24/7 सर्विस हमारी प्रोवाइडेड होती है हाउसवाइफ की, जो भी हाउसवाइफ है, और साथ में जो वर्किंग भी होती है, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। हेड्स ऑफ होता है उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करना, घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, साथ ही साथ अपने काम को मैनेज करना काफ़ी बड़ी बात है। एक दिखने में बहुत आसान लगता है कि घर संभालना बहुत आसान काम है, लेकिन आसान होता नहीं है। आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, फिर भी काम होता है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है। जब रात को सोने जाओ तो सुबह की प्लानिंग होती है और सुबह को रात की प्लानिंग। यही सब सोचते सोचते हमारा दिन सुबह शाम रात बीत जाता है। अपने लिए टाइम निकालना तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। सबके साथ ऐसा होता होगा, सभी लेडीज़ इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रही होगी कि हम लोग अपने बारे में तो कभी सोच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ बच्चे, और खासकर जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो और भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर इधर मैंने आरुष को पढ़ा दिया था, वो अपना स्टडी कंप्लीट करके सारी बुक को रख लिया था बैग में उसने, और वो अपना थोड़ी देर अपना रेस्ट कर रहा था ताकि डिनर करके वो सो जाएगा। तो फिर हस्बैंड के लिए भी मैं इधर डिनर लगाई थी, सब्ज़ी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था गैस पर। फिर इधर मैं सबके लिए डिनर लगा रही थी ताकि इस टाइम से सभी डिनर कर लेंगे और सब टाइम से सो जाएंगे, क्योंकि सबको सुबह जल्दी उठना है। हस्बैंड को 6:30 बजे ऑफिस जाना होता है, आरुष को 7:30 बजे स्कूल जाना होता है, और मुझे इन सबको भेजना होता है। तो आप सोच सकते हैं सबसे पहले मुझे उठना है, फिर हस्बैंड उठेंगे, फिर आरुष उठेगा। अक्षिता तो अपना अभी बहुत छोटी है तो वो सोती रहती है इस टाइम। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब अक्षिता को भी जाना होगा, तो सोचिए कितना वो होता है ना, कितना मुश्किल लगता है सारी चीज़ें। तो इधर इसलिए मैंने सारा खाना लगा दिया था, देखिए पूरा अच्छे से खाना लगा दिया था। तो यही
था हमारा आज का सिंपल सा डिनर जो हमने सबने कर लिया था। सबने अपना डिनर फिनिश कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा काम था कि किचन को क्लीन कर देना, सारे किचन को। फिर मैं अच्छे से सारे जितने स्टोव थे, सारी चीज़ें थी, सबको स्लैब को अच्छे से पोंछ करके रात में ही रख दूँगी। सारे बर्तन को भी इकट्ठे कर दिए थे मैंने धोने के लिए, ताकि सारे बर्तन को क्लीन करके, क्योंकि सुबह उठ के सीधे मुझे कुकिंग ही करना था सबका लंच बनाने के लिए, तो फिर मैं इसलिए गैस को फटाफट से क्लीन करके रख दूँगी। और फिर बच्चों को सुलाने के लिए भी जाना था, क्योंकि मेरे बिना बच्चे सोते नहीं हैं। उनको सोने के टाइम मम्मी चाहिए ही चाहिए। अक्षिता के साथ भी ऐसा है और आरुष दोनों के साथ ही ऐसा है। तो इसलिए मैं फटाफट सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने। पूरा किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं सारी चीज़ों को अपना लगा रही थी, उसकी जगह पे रख रही थी। तो फिर इधर आरुष के जितने भी लंच बॉक्स मैंने वॉश कर रखे थे उन सबको मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम है ना मिलता नहीं रहता है कुछ भी। साथ ही उसकी वाटर बॉटल थी, तो है ना वो ट्यूशन टाइम में भी वाटर बॉटल लेके आया था, तो उस टाइम मैंने उसको खाली नहीं किया था, तो इसको मैं खाली करके रख दूँगी, ताकि सुबह खाली वाली करने का, क्लीनिंग का काम नहीं रहेगा। और उसकी बोतल थोड़ी साफ़ भी हो जाएगी, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से इतना गंदा करके बच्चे आ जाते हैं ना, पूछो मत। हर दिन ज़्यादातर दिन मैं 1-2 दिन छोड़ छोड़ के बोतल को वॉश करती हूँ। फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर से कितना मारते हैं, क्या करते हैं, फेंकते हैं बोतल को मिट्टी में, क्या करते हैं पता नहीं, डेली गंदा हो जाता है, इसमें डेली गंदगी रहती है। तो इसलिए मैं इसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इसे साफ़ कर दूँ। का बच्चा पानी पीता है तो उसे साफ़ चीज़ें ही मिलनी चाहिए, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है ना जब आप उसे स्कूल भेजते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा रहे बोतल तो काफ़ी गंदा लगता है दिखने में। तो मैंने बोतल को भी धो के सुखाने के लिए छोड़ दिया इधर सारी चीज़ों को। फिर जो लास्ट काम होता है मेरा किचन में, बादाम फुला के रखना, क्योंकि आरुष को भी बादाम देना होता है, साथ ही साथ हस्बैंड को भी बादाम देना होता है। तो बादाम फुला दूँगी मैं उन दोनों के लिए। बादाम इधर फुला के साइड में ढक करके रख दूँगी। सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद मेरा लास्ट काम था किचन का लाइट ऑफ कर देना। फिर मैं किचन का लाइट ऑफ करके फिर मैं आरुष का बैग चेक करने लगी थी कि उसने टाइम टेबल से सारी चीज़ें रखी है कि नहीं रखी है। तभी देखती हूँ कि सारे बैग जितने भी बुक्स थी, नोट्स बुक्स थी, उन सब के कवर है ना बहुत बुरी तरीके से बुरी हालत में थे। तो मैंने सोचा सभी को ठीक कर देती हूँ टेप लगा के। बच्चा है उतना अच्छे से नहीं केयर कर पाता है, तो मैंने उसे समझाया भी है कि अपनी किताब को सही से रखा करो। तो उसने बोला आगे से सही से रखूँगा। तो थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी मैं उस पर, इसलिए वो आ रहा था, टेप दे रहा था, कभी कुछ दे रहा था, कैंची दे रहा था कि आप कर लो सही से, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो इसलिए उसने फिर सारी चीज़ें टेप वेप ला के दे रहा था और काट भी रहा था बीच बीच में। तो उसका हेल्पिंग एटीट्यूड है ना हमेशा से रहा है, वो हमेशा से मेरी मदद करता है हर काम में। उसको मैं जैसे बाहर कभी जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ आरुष घर को क्लीन कर देना, तो वो ज़्यादातर वो कर देता है। तो इधर देखिए मैंने सारे कपड़े भी सबके निकाल दिए हैं, बैग वैग सबका सेट कर दिया, रख दिया। इधर हस्बैंड का भी लैपटॉप सारी चीज़ें बैग में जो कल वो लेके जाने वाले थे, तो उनको भी बैग में डाल के रख दिया है, ताकि सुबह के टाइम ऐसा ना हो कि अक्षिता भी उठ जाए और सारी चीज़ें रेडी ना हो और सब मेरे से ही मांगेंगे ना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। इसलिए फिर मैंने सारी चीज़ों को रात में ही एक सोफे पे रख दिया, अपना ले लेके सब पहन लेंगे। और इधर आरुष भी आ गया था, आरुष ने अपने शूज़ खुद से पॉलिश किए, सारी चीज़ों को रख दिया। इधर अक्षिता का डांस देखिए आप। अक्षिता को है ना गाने चलाकर डांस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो वो इधर सफाई भी करती है कपड़ा पकड़ पकड़ के। जैसे मैं डस्टिंग करती हूँ ना, वैसे वो भी एक हाथ में कपड़ा पकड़ लेती है और डस्टिंग करने का काम अपना करती रहती है। फिर उसको मैं खाना खिला रही थी इधर, तो उसको मैंने टीवी चला दिया था गाना। वो ज़्यादा गाना ही पसंद करती है, उसको बचपन से उसकी नानी ने ना आदत डला दी है गाना सुना सुना के। नानी उसकी हमेशा उसको भजन सुनाती थी, जिसकी वजह से उसको भजन सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये हर कोई गाना गाता था, मेरे मायके में भी चले जाओ तो हर कोई ये अक्षिता को खुश करने के लिए वाला गाना गाता था। और हस्बैंड भी अभी इधर गाते हैं और मैं भी गाती हूँ, साथ ही साथ उसके साथ बीच बीच में डांस भी करना पड़ता है। तो हंसी भी आती है कभी कभी खुद को देख के कि क्या क्या रोल निभाने पड़ रहे हैं अब जब हम लोग माँ बन जाते हैं, तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो इधर देखिए, इधर मैं आराम से अक्षिता को खाना भी खिला रही थी, साथ ही साथ उससे गाना भी सुन रही थी और डांस भी कर रही थी मज़े से। तो ऐसे करके वो आराम से खाना खा लेती है, वरना टीवी ना चलाओ, गाना ना चलाओ, तो लगता है जैसे खाना खिलाना उसको एक झंझट
के बराबर होता है। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सारे लाइट्स मैंने रूम के बंद कर दिए थे। तो फिर मैं इधर आ गई थी बच्चों को सुलाने के लिए। और इस बदमाश को है ना रात में पकड़ के सुलाना पड़ता है, रात में भी पूरा चार्ज रहता है। जो बच्चा सुबह 6 बजे उठ के रेडी होके स्कूल जाता है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ें अपनी करता है, और फिर भी रात तक भी थकता नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है। हम लोगों में भी भगवान इतनी एनर्जी दे दे कि हम लोग भी थके ना, लेकिन फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है, उसके साथ बातें करना पड़ता है, उसके बालों को सहलाना पड़ता है। इधर अक्षिता भी खेल रही थी तो मैं उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी। कुछ ये टाइम्स होता है ना, इस समय बीत जाएगा तो फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के साथ ये समय ज़रूर व्यतीत कर लेना चाहिए। इसीलिए तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।